नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण वृंदावन पहुंचे। मुख्यमंत्री के खास मंत्रियों में जाने जाते हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सभी गोस्वामियों परिवार ने बात की। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने गोस्वामी परिवार में करीब 2 घंटे लगातार बात की। सरकार की योजना और सरकार की कॉरिडोर बनने से गोस्वामियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर मेरा घर आंगन है और मैं समय समय पर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आता है, तो यहाँ के सभी लोग मुझसे घर जैसी बात करते हैं। हमारी सरकार लोगों के लिए सुविधा देने का काम करती रही है और श्रद्धालु पर्यटन और ब्रिजवासी सरकार की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत हैं और उनके हाथों में धार्मिक स्थलों की डोर है। इसलिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सभी तीर्थ स्थलों पर एवं धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि मैं वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने आता रहता हूं और वृंदावन और मथुरा मेरा घर आंगन है। मैं अपने घर की बात आपस में बैठकर कर लेता हूं। वृंदावन मथुरा से रिपोर्ट प्रताप सिंह। ये तो हम चाहते हैं श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा और आना, ये तो चाहते हैं। विरोध कैसा थमेगा? विरोध तो है ही नहीं, विरोध कहाँ है? भाई लक्ष्य एक, हमारी बात सुन लीजिए। हमें मथुरा जाना है, यहाँ से हम सीधे भी मथुरा जा सकते हैं, राया वाली सड़क पे भी होके जा सकते हैं, छठीकरा होके भी मथुरा जा सकते हैं। एक लक्ष्य है, वही लक्ष्य है कि श्रद्धालु को सुविधा सुरक्षा मिले। यही सेवायत और गोस्वामी समाज का लक्ष्य, यही सरकार का लक्ष्य है। देखिए मंत्री, दोनों में अंतर है। आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो परंपरा की बात कर रहे हैं, ब्रज की संस्कृति की बात कर रहे हैं, कुंज गलियों की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, पूर्ण सहमति से ही ये कार्य आगे बढ़ेगा। कहीं 1% भी कोई विवाद नहीं रहेगा। अभी जो कुछ मान लो किसी भी तरह की कोई खामी किसी ट्रस्ट के बनने में या किसी अध्यादेश में या कोई बात है, तो आपस में बातें होंगी, उन सब मसले को तय कर लिया जाएगा। और मैंने बताया है कि जब देखिए, यदि ये सरकार की बातें किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती जो धार्मिक नहीं होता, सनातन धर्म में नहीं होता, जब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में एक जो स्वयं तीर्थों का कितना विकास स्वयं कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, जो मुगल काल में और ब्रिटिश काल में जिन मंदिरों का हमारा उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, लूट लिए, सब ध्वस्त कर दिए, उन सबको तो वो दोबारा बनवा रहे हैं। तो इसका पूर्ण रूप में सहमति से हल निकल जाएगा, किसी प्रकार का कोई नहीं। मंत्री जी, आखिरी सवाल, बांके बिहारी कॉरिडोर जो है क्यों जरूरी है? इसके न होने से क्या नुकसान है और इसके होने से क्या फायदे हैं? आप सरकार का देखिए, एक जब हम पहले बिहारी जी आते थे, हजारों की तादाद में लोग आया करते थे। आज महीने में लाखों की तादाद। स्वाभाविक रूप से जब सुविधाएं मिली लोगों को, सुरक्षा मिली लोगों को, तभी तो दर्शनार्थी बढ़े। और अब बिहारी जी के अलावा उत्तर प्रदेश में, जैसे अयोध्या है, काशी है, लेकिन बिहारी जी के अलावा उत्तर प्रदेश में पहले तो लोग ज़्यादातर हरिद्वार में बट जाया करते थे, लेकिन आज सबकी श्रद्धा बिहारी जी में है। इसलिए यहाँ जो दर्शनार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उन्हें किस प्रकार से हम ज़्यादा सुविधाएं दे सकें, किस प्रकार से उन्हें ज़्यादा सुरक्षा दे सकें, किसी को शासन चाहता है, किसी को सेवाएं चाहते हैं। मिल बैठ के सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कॉरिडोर को लेकर के अब महिलाएं आगे हैं और विरोध कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ आप विरोध कर रही हैं, क्या? आप ये बताइए कि महिला किस चीज़ में आगे नहीं है? आज महिला
समाज में सबसे पहले आगे नंबर 1 पे चल रही है। तो महिला शक्ति सबसे आगे है, आगे थी और आगे रहेगी। आप बताइए महिला किस चीज में आगे नहीं है? पहले घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, आज समाज में संभाल के आगे आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि महिला हमारी सबसे आगे चल रही है, महिला शक्ति है, ठीक है ना। तो मीराबाई जैसी नामी नामी हस्तियां हमारे सामने है, तो हम तो तुच्छ हैं। तो जब वो आगे बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं। कॉरिडोर को लेकर के आप लोग मैदान में हैं, क्या कुछ कहेंगे कॉरिडोर को लेकर? भाई ये कॉरिडोर बन क्यों रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। आप ये बताइए, कॉरिडोर सब जगह बने हैं, क्या वहाँ व्यवस्था अच्छी है? क्या वहाँ लोग बाग मर रहे नहीं है? या कल परसों 8 से 10 दिन पहले खाटू श्याम में भड़कम मच गई, जो अभी खाटू श्याम अभी निजी बना है, अभी तुरंत ही बना हुआ है, ठीक है। आप ये सोचिए, आप हमारे हिंदू भाई ये सोचिए, सरकार हमारी ये सोचे कि कभी आपने गुरुद्वारे पे कॉरिडोर बनना देखा? कभी आपने मस्जिद पे कॉरिडोर बना देखा? तो हमारे मंदिरों में, ब्रज की गलियों में कॉरिडोर क्यों? कभी समाज ने ये बात सोची कि मुसलमान सब एक हैं? कभी मंदिर में मस्जिद पे कॉरिडोर बना? कभी नहीं बनाना। तो मंदिरों पे क्यों कॉरिडोर बन रहा है? हर चीज का विकल्प कॉरिडोर नहीं है। आपका विरोध कॉरिडोर से या अध्यादेश से? मेरा कॉरिडोर से भी है, उससे भी है, दोनों से है। कि मैं ये चाहूंगी, देखो व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, जो सरकार के हाथ में जब से मंदिर आया है ना, व्यवस्था इतनी खराब है कि हमारे घर वाले तो कह देते दर्शन मत जाओ, परदेशियों को करने दो। भाई क्यों करने दो? जब हम डेली दर्शन आरती करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? हैं हमसे ये हक क्यों छीना जाता है? आप ये बताइए, सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरी सरकार से ये है, मतलब पुलिस वालों से, सरकार से जो भी, कि सारे गेटें खोलें ना, सब अपने आप दर्शन करते हैं, बिहारी जी की एक झलक पाते हैं, सब निकल जाते हैं, सब अपना भला, सब अपनी सुविधा खुद सोचते हैं। तो सारे गेट खोल दिए जाए। विरोध हम कॉरिडोर का कर रहे हैं और अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। सरकार को यही कहना चाहते हैं, ना तो मंदिर अधिग्रहण होने की कोई जरूरत है यहाँ, क्योंकि व्यवस्था हमने नहीं बिगाड़ी है, प्रशासन व्यवस्था बिगाड़ रहा है। कल आप सभी ने देखा होगा वृंदावन में किस तरह की भीड़ थी, मतलब जानबूझ के ये किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना हो और सब आरोप गोस्वामी जनों पे आए। हर चीज का आजकल तो वृंदावन में कुछ भी हो रहा है, सब आरोप गोस्वामियों पे आ रहा है। मंदिर में मारपीट होती है तो गोस्वामी कर रहे हैं, बाहर भीड़ हो रही है तो गोस्वामी कर रहे हैं। कल रात को लाइट नहीं थी, वो भी शायद हम गोस्वामियों ने किया होगा कि हमने विद्युत व्यवस्था बिगाड़ दी। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ हम गोस्वामी जन ही कर रहे हैं। तो हमें इससे उबारो, मुक्ति दो, और हमें अधिग्रहण भी नहीं चाहिए और कॉरिडोर भी हम नहीं बनने देंगे। अब पलायन तो जब सरकार नहीं मानेगी, प्रशासन नहीं मानेगा, अपनी जिद पर अड़ेगा, तो कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम तो अपनी जिद से नहीं हटेंगे, हमें ये सब नहीं चाहिए, ना तो हम मंदिर देंगे और ना ही हम ये कॉरिडोर बनने देंगे। ये तो भैया वो है, फूट डालो, शासन करो। प्रशासन ने रणनीति बना ली है, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि व्यापारी वर्ग समर्थन में आ गया, कभी कहते हैं कि गोस्वामी वर्ग समर्थन में आ गया। समर्थन में कोई नहीं है, और कोई एकाध कह दे तो उसका पूरा समाज, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ना गोस्वामी समाज में कोई इसके समर्थन में है, ना ही व्यापारी समाज में, सभी विरोध में है और कोई नहीं बनने देगा। आगे का कदम तो ठाकुर जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि वही ये सब करने वाले। यहाँ हम बैठे हैं तो ये भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि जो होता है इष्ट की इच्छा और इष्ट का बल, ठाकुर जी का बल है हमें, हम उसी के बल से चल रहे हैं और उसी के इच्छा से कर रहे हैं यहाँ हमारा बैठना। क्योंकि मैं ना भैया पुणे थी, ठाकुर जी ने बुलाया, आवाज दी तो मैं आई, मेरे को जून लास्ट में आना था। तो मतलब ये सब जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं अपने ब्रजवासी भाइयों को, बहनों को, या जो इसके विरोध में, उनको बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसा ना हो कि आगे अपनी पीढ़ियों से नजरें ना मिला सकें या खुद को शीशे में ना देख सकें। क्योंकि आज हर चीज के लिए, हर जुर्म के लिए हम गोस्वामियों को या आसपास के दुकानदार, व्यापारी वर्ग को दोषी ठहराया जा रहा है कि इनका रोजी रोटी जा रही है, इनका ये हो रहा है, इनका वो हो रहा है। देखिए, चौंच दिए चुपका देगा। हमें ठाकुर जी पर भरोसा है, हमारी रोजी रोटी कहीं नहीं जाएगी, कि हमारे मुंह में दाल रोटी जाएगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अपने ब्रज का वो स्वरूप बिगाड़ दें या अपना ठाकुर जी हम किसी को दे दें। वो हम नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, और ये हमारे आखिरी सांस तक चलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।